Okay, today we are starting with a new chapter, that is electromagnetic induction. So, what is electromagnetic induction? Electro means related to the electrons, that means the current. Magnetic means magnetic field की बात कर रहा है. Induction मतलब कि कोई चीज़ induce कर देना. ओके, सो हम यहाँ पे क्या इंड्यूस कर रहे हैं? वी आर इंड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट बाय द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं. इससे प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं दैट बाय द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज हैविंग a conductor is having a current in it, that means it will give rise to a magnetic field. कभी भी charged particle, whenever the charged particle is in motion, it give rise to the magnetic field. Now in this chapter we are going to talk about whether with the magnetic field we are able to produce the current, means the opposite of what we have done in the previous chapter. So what is electromagnetic induction? The phenomena of producing induced EMF. इंड्यूस ई एम एफ मतलब इंड्यूस मतलब कोई चीज़ डेवलप करना. ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंड्यूस करंट. अगर इंड्यूस ई एम एफ डेवलप हो गया दैट मीन्स करंट भी डेवलप हो जाएगा इन अ क्लोज सर्किट ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो. सो वी कैन से बाय द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स और वी कैन से बाय द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. You know what is flux? Flux is the number of magnetic field line. So who has done the first experiment of this? The Faraday has done the first experiment to verify whether the current can be induced or current can be developed by the this magnetic field. तो इसने सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा कि क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इसने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया इन द सराउंडिंग. ठीक है, एक कॉइल ली और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. सो करंट डेवलप हुआ नहीं हुआ, ये रेस्ट में नहीं डेवलप हुआ. ठीक है, अब इसके बेस पे इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड देन ही हैज़ गिवन 3 experiments. The first experiment that is done by the Faraday. These experiments are also important for your board exams. Okay, so the first experiment what he has done, he has taken the relative motion between a bar magnet and a conducting coil. Coil conducting ही होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट्स वाई अ कंडक्टिंग कॉइल. ही हैज़ टेकन अ बार मैग्नेट एंड दिस इज द कॉइल. ये कॉइल है जिसके 2 एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है. व्हेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट then he has seen that there is no deflection in the galvanometer. जब तक मैग्नेट रेस्ट में था तब तक कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा था. now he has given a motion to the magnet. मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया. as soon as he bringing the magnet closer to the coil there is a deflection. एंड जितना पास में लेके आ रहे हैं उतना डिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है. बट this deflection is depending upon the speed of this magnet. जितना ज़्यादा स्पीड से हम मूव करा रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है. and if we are moving this magnet in the opposite direction, the deflection is also appearing to be in the opposite direction. That means depending upon the direction of this flow or the motion of this magnet, the deflection is produced here. ठीक है, तो इसने क्या कंक्लूड किया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आए, कंक्लूजन लास्ट में करेंगे. ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखिए कि जो यहाँ पर करंट डेवलप हो रहा है दैट इज़ डेवलप ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. या तो मैग्नेट को मूव करा लें या फिर कॉइल को मूव करा लें, थिंग्स आर सेम. ठीक है, किसी भी दोनों में से किसी भी एक चीज़ को मूव कराएं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, ही हैज़ ऑब्जर्व दैट the deflection depends upon the speed. that means जितना ज़्यादा करंट यहाँ में फ्लो कराना है हमें उतना स्पीड से इस मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा. ये जो मेन ऑब्जर्वेशंस थे इसके. देन ही हैज़ डन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट. क्या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? फॉर दैट ही हैज़ टेकन द कॉइल. इंस्टेड ऑफ द मैग्नेट ही हैज़ टेकन अ कॉइल एंड अ बैटरी अटैच टू इट. ये वाली चीज़ तो सेम है, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैग्नेट, a coil and a battery.
Why? Because a current carrying coil also behave like a magnet. This will be a solenoid. तो एक solenoid है and solenoid behave like a bar magnet. तो क्या इसके मोशन से भी डिफ्लेक्शन होता है? Yes. The same thing happen as in the experiment. First, when we are moving this coil closer to the coil, this conducting coil, a current is developed and the magnitude of the deflection is given by the speed of this. Then he has done third experiment. थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? चेंज इन द मैग्नेटिक करंट. अभी तक हम केवल रिलेटिव मोशन कर रहे थे. क्या करंट के मैग्नीट्यूड से भी फ़र्क पड़ेगा? यस. अब करंट का हमने मैग्नीट्यूड कैसे चेंज किया? आप चाहे तो रेजिस्टेंस लगा के मैग्नीट्यूड को वेरी कर सकते थे, और व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन अ बैटरी, अ की एंड अ कॉइल. ठीक है. स्टार्टिंग में जब की ऑफ थी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, नो इंडक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. एज सून एज वी स्विच ऑन द की, जैसे ही हमने की स्विच ऑन की, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू दिस, एंड एक डिफ्लेक्शन आया, एक रैपिड डिफ्लेक्शन. लेकिन की अगर प्रेस ही रहेगी, अगेन करंट विल बिकम कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल बिकम कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा. अगेन डिफ्लेक्शन जो इसका होगा, जैसे आपने की स्विच ऑन की, डिफ्लेक्शन हुआ और वापस जीरो पे आ गया. सिमिलरली जब आपने की ऑन करके दोबारा ऑफ करते हैं, तो ऑफ़ किया, ये जीरो में था, ये ऑफ है, जैसे ही आपने ऑफ किया तो एक डिफ्लेक्शन आएगा एंड देन अगेन ये जीरो आएगा. जब जैसे ही आपने ऑन किया, डिफ्लेक्शन एंड देन जीरो, फिर उसके ऑन करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन एंड जीरो. तो इसका मतलब अगर किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वेरिएशन किया जाएगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और एक इंड्यूस करंट फील्ड में डेवलप होता था. और जो इंड्यूस करंट डेवलप होता था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था स्पीड के ऊपर, या फिर ये कहें कितना रैपिडली जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है वो कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था. जितना रैपिडली वेरिएशन होगा उतना ही रैपिडली इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आपका डेवलप होगा. ये फैराडे ने किया था, एंड जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा. इसको आगे लेंज ने वेरीफाई किया और फैराडे ने इसके बेसिस पे फैराडेज लॉ दिए थे.